जय श्री राम। जय हो वीर बजरंग बली हनुमान की। आप सभी को हनुमान जन्म उत्सव की शुभकामनाएं। हनुमान जन्म उत्सव, जिसे हनुमान जयंती भी कहते हैं, साल भर में 2 बार मनाई जाती है। चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि पर हनुमान जन्म उत्सव मनाया जाता है और इस बार साल 2025 में चैत्र माह की पूर्णिमा 12 अप्रैल को पड़ रही है। इसके अलावा हनुमान जन्मोत्सव कार्तिक के महीने में भी मनाया जाता है। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस दिन व्रत रख कर हनुमान जी की पूजा अर्चना करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और कष्टों से भी छुटकारा मिलता है। तो चलिए आपको बताते हैं इस बार हनुमान जन्मोत्सव के दिन रहने वाले शुभ मुहूर्तों के बारे में। इस बार चैत्र पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 12 अप्रैल दिन शनिवार को सुबह 3:22 से और पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 13 अप्रैल रविवार की सुबह 5:51 पर। यानी इस दिन शनिवार के दिन पूरा ही दिन पूर्णिमा तिथि रहेगी। इसलिए उदय तिथि के अनुसार इस बार चैत्र पूर्णिमा हनुमान जन्म उत्सव 12 अप्रैल दिन शनिवार को ही होगा। इस दिन स्नान दान व्रत की पूर्णिमा भी श्री सत्यनारायण व्रत भी इसी दिन रखा जाएगा। 12 अप्रैल शनिवार को सूर्य उदय होगा 6:12 पर और सूर्यास्त शाम 6:42 पर। ब्रह्म मुहूर्त 4:35 से 5:23 तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:12 से 12:52 तक और भद्रा काल सुबह 5:59 से लेकर के शाम 4:35 तक। राहु काल सुबह 9 से 10:30 बजे तक। अब जानते हैं इस दिन के शुभ मुहूर्त के बारे में। 12 अप्रैल शनिवार को पूजा के शुभ मुहूर्त, जिसमें प्रातःकाल सुबह का पूजा मुहूर्त 4:51 से 5:59 तक रहेगा। शाम की पूजा शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 6:45 से 7:52 तक और गोधूली मुहूर्त पूजा के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त माना जाता है। तो शाम 6:45 से 7:06 तक गोधूली मुहूर्त रहेगा। चंद्रोदय होगा शाम 6:20 पर और इस बार पूर्णिमा तिथि पर चित्रा नक्षत्र और अस्त नक्षत्र का शुभ योग भी बन रहा है। अस्त नक्षत्र 6:08 तक रहेगा, बाद में चित्रा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। हनुमान जन्म उत्सव पर इस बार भगवान श्री राम और माता सीता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इस प्रकार विधि पूर्वक पूजा करने से सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस दिन हनुमान जी के कवच मूल मंत्र यानी श्री हनुमते नमः, इस मंत्र का जाप करने से सभी ग्रहों का भी शुभ फल प्राप्त होता है और बजरंगबली हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। माता अंजना और केसरी के पुत्र हनुमान जी को वानर देवता बजरंगबली और वायुदेव भी कहते हैं। मान्यता है कि भगवान श्री राम ने बजरंगबली हनुमान जी को अजर अमर रहने का आशीर्वाद दिया था और ऐसी मान्यता है कि इस कलयुग में भी आज भी बजरंगबली हनुमान जी की विद्यमान है। एक बार बजरंगबली हनुमान ने माता सीता को अपनी मांग में सिंदूर लगाते देखा तो उसने पूछा कि माते कि आप अपनी मांग में लाल रंग का क्या लगा रही हैं। तब माता सीता ने उन्हें बताया कि वे भगवान श्री राम की लंबी उम्र कामना से अपनी मांग में सिंदूर लगा रही हैं और ऐसा करने से भगवान श्री राम की आयु लंबी होगी। तब हनुमान जी को ये बात पता चली तो उन्होंने भगवान श्री राम जी की लंबी आयु की कामना से अपने पूरे शरीर पर ही सिंदूर लगा लिया। मान्यता है कि तभी से बजरंगबली हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने की परंपरा भी शुरू हुई और इस दिन सभी संकटों के नाश के लिए बजरंगबली हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्ति के लिए अपने आसपास किसी भी हनुमान जी के मंदिर में ध्वज पताका फहरानी चाहिए और अपने घर की छत पर भी पताका फहराने से बजरंगबली की कृपा प्राप्त होती है।
जो लोग इस दिन उपवास रखते हैं उन्हें इस दिन नमक का सेवन नहीं करना चाहिए और इस दिन मीठे भोजन से पारण करना चाहिए। हनुमान जन्म उत्सव के दिन किसी भी प्रकार का मांस, मछली, अंडा, लहसुन, प्याज आदि जैसे तामसिक पदार्थों का सेवन या स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली अवश्य लिखें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।